इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने यही से लिखा। मानस बालकांड दोहा क्रमांक 30 की प्रथम पंक्ति। जाग बलिक जो कथा सोहा, जाग बलिक जो कथा भरद्वाज मुनि भरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि भरहि सुनाई, कही हम सोई संवाद बखानी, कही संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन परंपरा मानी, शंभो किन्ह यह चरित सुहावा, शंभो किन्ह यह चरित सुहावना चरित बहुरी कृपा करिहु मही सुनावा, बहुरी कृपा पूर्वक माँ को मही सुनावा, सोई सेवकाग भुषुंडे देना, सोई सेवकाग भुषुंडे देना, राम भगत अधिकारी चेना, राम भगत अधिकारी चेना, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, देशोता भक्ता समशीला, श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला, समदर्शी जानहि हरि लीला, समदर्शी
शंभुकीन यह चरित स्वभावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी दीन्हा, क्यों राम भगत अधिकारी चीन्हा। तहि सन जाग्य बल के पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति। अरे भगवान शिव ने यह चरित्र रचा, किसको सुनाया? माँ को सुनाया। देखिए, कथा उसको ही सुनानी चाहिए जो मन लगाकर सुने। यह न कहिए सठ ही हठ सील ही, जो मन लाइन सुन हरि लील। जो कथा सुने और जम्हाई ले, कब तक चलेगी? ये कौन सी कथा है? अभी मैं शिकोहाबाद कथा सुनाने गया था, वहाँ कथा का समय था 12 बजे से 4 बजे। तो हमने कहा भाई प्रेम भूषण तो 12 बजे भोजन करके 2 बजे तक सोते हैं, 1 घंटा में संध्या वंदन करके हम 3 बजे तक कैसो पहुँच सकते हैं। अभी 12 बजे से 2 बजे तक को कथा बाँची। तो कुलदीप बाबू थे तो मैंने कहा 2 घंटा समिति से कथा करवाइए। और वही भैया धीरे धीरे हमने कहा भाई देखिए 12 बजे तो लोग कहते हैं भाई 12 बज गया पंगत के हरिहर। ये जो 12 बजे कथा सुनना चाहते हैं, इसका मतलब वो कथा कराना तो चाहते हैं, लोगों को सुनाना तो चाहते हैं, स्वयं सुनना। अरे 12 बजे सोते के समय है, अभी आराम का समय है। ऑफिसेज में भी 12 बजे विश्राम हो जाए। 12 बजे घंटी बजती है, 12 टिफिन खोलिए, अपने घर से नहीं लाए तो पड़ोसी से खाइए। 12 बजे विद्यालय की भी छुट्टी हो जाती है। हम 12 बजे इन लोगों को कभी नहीं बुलाते हैं। एक काम महाराज जो सुते में विघन बहुत करते हैं, हम नहीं बुलाते हैं। कथा का समय क्या? अरे साहब कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। 4 बजे से 7 बजे का समय कथा का हो। अब हमारी मजबूरी है कि लाइव का समय ही 3 बजे से है, इसलिए हमको 3 बजे से नहीं तो मैं ऑल इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 4 बजे से 7 बजे 8 बजे सुनते रहिए। माताएं भी अपना सब्जी वब्जी बना के आती हैं, जाके रोटी पका देती हैं, लोग खा लेते हैं। काम फुर्सत का। भंडारी लोग भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, तो संध्या वेला में थकता नहीं जीव। प्रातः काल पूजन का, सायंकाल सत्संगति का, ये व्यवहार है, सब जगह ही चलता है। संध्या वेला में सबका चित्त भी एकदम सरल भाव में रहता है। सुनते जाइए कथा। आप देखिएगा 3 से 4 जैसे हुआ और 4 के बाद जो रिदम कथा का। किसने कहा? अरे माँ ने पूछा, बाबा ने कहा। कथा घर में कहीं कथा, जिसके घर में कथा नहीं उसके बाहर भी कथा नहीं होगी। हो कथा का प्रारंभ ही घर से। माँ ने पूछा नहीं, कितना सुंदर पूछा। अरे कितना प्रश्न माँ का है। मैं भी आपको पहला दिन इसलिए बोल रहा हूँ, सावधान। मैं हर घंटे के बाद पूछूंगा कि आपके कथा समझ में आई अथवा नहीं आई। तो कल से चित्त में बिठा लीजिएगा। कल से हम 4 बजे पूछेंगे, 5 बजे पूछेंगे, फिर 6 बजे पूछेंगे। अरे भाई एक दिन में 2 बात भी नहीं समझ में आई तो कथा गाने का अर्थ क्या भैया? आप सुन रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है, मोबाइल एक तरफ करके, शरीर को मोबाइल न करिए, मोबाइल एक तरफ करिए, चित्त को एकाग्र। भगवान मेरे कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज से, थोरे महु सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित्त लाई।
एकाग्र होके सुनिए। कागभूषुंडी जी ने सुनी, किससे? भोले बाबा से। उनसे याज्ञवल्क्य जी महाराज ने पाई, और याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने पाई। बाबा अपने को संभालते कहते, ते श्रोता वक्ता समशीला संभावी समदर्शी जानहि हरि लीला। तीनों काल का जिनको बोध था। देखिए, जिसका चित्त जितना निर्मल होगा, जिसका मन जितना शांत होगा, उसको उतना ही स्मरण बना रहेगा। जिसके चित्त में जितने विकार बढ़ेंगे, उतना उसका विस्मरण भाव बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये होगा। माथा को शांत रखिए, एकदम शांत रखिए। एक दिन हमारे मित्र आपके यहाँ के रजनींद्र भाई का फोन आया, मैं प्रसाद ले रहा था। महाराज श्री प्रणाम। हमने कहा रजनींद्र भाई आप उन्नाव, रजनींद्र दीक्षित हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। लगभग 17 साल बाद उनका फोन आया, 17 साल हो गया। तो मैंने कहा भैया आप कैसे? रोने लगे बेचारे। अरे विस्मरण कैसे होगा हो? यहां भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मुहि पावा। ढूंढना कहां है? मन की निर्मलता जिसके है वो भगवान को पाया ही समझे। कहां ढूंढा? भगवान कब मिलेंगे? अरे भगवान कब नहीं मिले। 2-3 बातें बड़ी विचित्र हैं। न जाने हमारा उद्धार कब होगा। अच्छा ये बताओ, कौन करेगा आपका उद्धार? आप क्या घूरा है कोई उठा के फेंकेगा गधा बलाद के? आदमी अपना उद्धार स्वयं करता है साहब, कोई किसी का उद्धार नहीं करेगा। हम स्वयं अपने उद्धारक हैं। मनुष्य चाह ले तो क्या से क्या बन सकता है, और न चाहे तो क्या से क्या हो सकता है। हमको ही करना होगा हो। कई लोग अपने बच्चों के लिए हमसे कहते हैं महाराज इसको समझाइए। माताओं की तो एक ही समस्या है, पढ़ता नहीं, पढ़ते नहीं। मैं बस मुस्कुरा देता हूं, चल देता हूं। क्यों? किसी को माला दिया जा सकता है, उसकी गोमुखी से अंगुली निकलवाई जा सकती है, लेकिन उससे जपवाया नहीं जा सकता। जपना तो उसी को पड़ेगा ना डियर सरकार। जपे के तो खुदन परी हो। दवाई दिया जा सकता है, दवाई खिलाया नहीं जा सकता, खाए के खुदे परी। भजन किया जा सकता है, भजन कराया नहीं जा सकता है। कहा जा सकता है, मन में उस बात को घुसाया नहीं जा सकता जब तक आदमी स्वयं न चाहे कि हमारे मनवा में घुसाए। कथा सुनाई जा सकती है, समझाई नहीं जा सकती है। समझे कि खुदे परत। बहुत लोग हैं, सुनते बहुत हैं, समझते नहीं हो। यहां क्या लिखा? सुनि समुझहि जन, सुनि समुझहि जन। जन मने भगवान के अपने। जो भगवान का अपने को मान लिया वो जन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।